हे एवरीवन, सो वेलकम टू वाइस टॉक रिसर्च। एंड आज की जो ये वीडियो है ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है। ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर मैं 4 चीज़ों को कवर करूँगा जो कि एक ट्रेडर को मेक और ब्रेक करती है। ठीक है, हम सबके सब जब अपने बिगनर ईयर्स में होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड क्या होते हैं हम स्ट्रैटेजीज़ के अंदर। ठीक है, स्ट्रैटेजीज़, सिस्टम, इन सब चीज़ों में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आप एक बहुत सिंपल सा सिस्टम भी यूज़ कर लो एंड आप अपनी साइकोलॉजी सही कर लो, आप अपनी रीडिंग समझ लो कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो और उस पर आप वर्क कर लो, अपने ब्रेन को रीट्रेन कर लो, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग, कुछ एग्जांपल्स भी यूज़ करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, इतना रखेंगे कि आराम से हम समझ सकें, बिकॉज साइकोलॉजी की वीडियोस जनरली लोग ज़्यादा लंबी लंबी देखते नहीं हैं। ठीक है, वो बोरिंग हो जाती है बिकॉज हमारा जो ब्रेन है ना वो ट्रेंड है फॉर एक्शन। ठीक है, ये सब ना कहानियाँ सी लगती हैं तो लोग इरिटेट होने लग जाते हैं, स्किपिंग करना शुरू कर देते हैं, फुल फोकस से नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम इसको शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट रखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करूँगा वो क्या क्या है, वो है फियर, फोमो, एंग्जाइटी एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो चौथे नंबर की चीज़ है, वो क्या है, फाइट एंड फ्लाइट मोड। ठीक है, अब ये सब ना फियर से ही रिलेटेड है। ठीक है, फियर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बस उसके एक आप लगा लो उसके ब्रांचेज हैं ये। ठीक है जी, सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फियर। अब आप अपने आप से सबसे पहला सवाल पूछो कि आपको फियर क्यों लगता है। वो ट्रेडिंग की बात नहीं हो, किसी भी चीज़ में हो। अगर मैं आज की डेट में आपको बोलूँ कि आप पैराग्लाइडिंग करो या बंजी जंपिंग करो, ठीक है, या फिर स्विमिंग करो डीप साइड पे, आपको डर लगेगा। ठीक है, उसका लॉजिक समझाता हूँ मैं आपको। देखो, जब आप बहुत फील गुड कर रहे होते हो ना, जब आप ऐसा लीजिए, व्हेन यू हैप्पी, things are going according to you, you are with your favorite person and मतलब छोटी छोटी चीज़ों से आपको खुशी मिल रही है, आईफोन है या फिर कोई गेम आया है नया या फिर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं। ठीक है, तो उस सारी खुशी की जो फीलिंग्स होती हैं आपके दिमाग में कौन देता है, ये फ्रंटल लोब। ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये आपको ये बताता है कि कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको प्लानिंग करनी है, आपको हार नहीं माननी। ठीक है, तो सारी मोटिवेशन का जो एम होता है ना, वो ये वाला फ्रंट जो एरिया होता है ना, ये ब्रेन का देता है। ठीक है, अब जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो पीछे के हाफ में होता है। फियर और ये सब चीज़ें जो होती हैं, कभी आप जाके ब्रेन का पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। बस मैं भी आपको एक हिसाब बता रहा हूँ कि होता क्या है। ठीक है, सो जैसे ही आप फियर लगता है, फियर कुछ भी हो सकता है, आपको मे बी आपको कुत्तों से डर लगता है, जैसे ही कुत्ता आपके सामने आ जाएगा एकदम से आप डर जाओगे, आपकी सांस तेज़ हो जाएगी। ठीक है, आप ये लेके चलो कि अगर कोई बड़ा बंदा आपके सामने आ गया, आपको वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करोगे, एकदम से फियर रिस्पॉन्स आपका हाई हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो जाएगा, आपके हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ से नहीं सोच रहे हो, अब आप पीछे के साइड से सोचना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, उसका भी एक पर्पस होता है, बट ये बॉडी में हम ट्रेंड होते हैं। जैसे अगर मैं आपको स्विमिंग पूल में फेंक दूँ एंड आपको स्विमिंग नहीं आती, भली स्विमिंग पूल 5 फुट ही है, ठीक है, और आप लेट्स से यू आर 5 फीट 6, 5 फीट 7, आपको डर लगेगा, आप हड़बड़ाने लग जाओगे, दो कि आप सीधे खड़े हो जाओगे ना, आपको बिल्कुल कुछ नहीं होगा। बट उस टाइम पे आप फर्स्ट टाइम वहाँ जा रहे हो ना, तो इट्स लाइक अनचार्टेड टेरिटरी फॉर यू। और अगर आप वहाँ वो चीज़ कर रहे हो तो उससे होगा क्या, उससे सीधी सी चीज़ होगी, आपको डर लगेगा। और जब आपको डर लगेगा तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। ठीक है, ये सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा बोलता हूँ 50 इंडिकेटर्स मत लगाओ, एक चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो कि आप 50 चीज़ों पे फोकस करोगे ना, 50 इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, सुपर ट्रेंड, मैकडी, आरएसआई, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली शॉर्टकट्स हैं प्राइस को पढ़ने के लिए। प्राइस तो पढ़ ही नहीं रहे हो आप, वो लाइन को देखोगे, बोलिंजर बैंड्स लगा लो, सुपर ट्रेंड लगा लो, ठीक है ना, 50 चीज़ें लगा लो आप। ये सब का सब आप, ये ऑसिलेटर्स, इंडिकेटर्स, ये सब का सब आपको बेसिकली आपके ब्रेन को ना जो चीज़ देखनी है वो नहीं दिखाएगा, वो कुछ और दिखा रहा है। ठीक है, और जब तक आप कुछ और देखते रहोगे, आपके हमेशा ना मन में वो एक हार्ट बीट हमेशा तेज़ होती रहेगी कि आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी।
ठीक है ना। इंडिकेटर की आप सेटिंग चेंज कर दो, आपका बाय आपके एंट्री एग्जिट्स के वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना। फिर आप सेटिंग ढूंढते हो, आप जुगाड़ करते हो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी RSI में 14 लगा देते हो, कभी 7 लगा देते हो, कभी 21 लगा देते हो, सबसे अलग अलग रिजल्ट आएंगे। ठीक है ना। तो इंडिकेटर्स का अपना एक पर्पस होता है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि आपको देखना क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं, अभी मैं सबके बारे में आऊँगा, इन सब का एक सोल्यूशन है और वो है फोकस। ठीक है। मेरे से लोग इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और भी अलग प्लेटफॉर्म्स पे पूछते हैं कि सर कुछ स्कैनर बता दो, मेरे को इंट्राडे का ऐसा कुछ स्कैनर बता दो। यार स्कैनर का आप करोगे क्या? आधे लोग यूट्यूब पे स्कैनर बेच रहे हैं बस कि उनकी वीडियोस पे व्यूज़ आ जाए, बट जो हार्ड ट्रूथ है ना, नेकेड ट्रूथ है, वो ये है कि हम लोग फोकस बहुत, ह्यूमंस का फोकस जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है एक चीज़ पे सेट करना। ठीक है। मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, अगर आप ये समझ गए तो आप ट्रेडर बन जाओगे, और नहीं समझे, ठीक है, तो आप हमेशा हमेशा, क्विक बक नहीं होता कि यार मैं 40,000 रुपये कमाता हूँ अपनी सैलरी से, यार स्टॉक मार्केट में 1.5-2 लाख रुपए डालूँ यार, 25-30 हज़ार रुपये आ जाए महीने के, क्या टेंशन है यार, बहुत है यार अपने लिए। ये लोग कभी भी मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। इन लोगों को क्या अच्छा लगता है? STBT, BTST, ठीक है ना, बाय टुडे सेल टुमारो, ये वाली गेम चलती रहती है इनकी। कभी कमा लिया तो एकदम से पंप हो जाते हैं, यहाँ पर इनका सारा ब्लड फ्लो इधर आ जाता है। ठीक है ना। ये और नई नई चीज़ें देखते हैं, अब मैं ये करूँगा, मैं ये ऑप्शंस में करूँगा, इसमें करूँगा, उसमें करूँ, जैसे ही पहला नुकसान होता है बस ख़त्म। उसके बाद इनको रिकवरी मोड में जाते हैं, फियर किक हो जाता है। हमें इस फियर को इक्वेशन से दूर रखना है, और उसी चीज़ के लिए हमको अपने ब्रेन को ना रीट्रेन करना है। ठीक है ना। जब तक आप उस ब्रेन को रीट्रेन नहीं करोगे ना, आई श्योर यू आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आपने 50 वीडियोस देख ली होंगी जिसमें लोग बातें करते हैं ट्रेडिंग प्लान, रिस्क मैनेजमेंट एंड देन सिस्टम। ठीक है ना। व्हाट इंडिकेटर्स आर यू यूजिंग, एग्जिट, एंट्री, फलाना ढिमकाना। जो करना है कर लो भाई, जो करना है कर लो। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे ना, आप अपना एलिफेंट इन द रूम नहीं ढूंढोगे, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ ढूंढने में बहुत टाइम लगी। ठीक है। ये जो फोकस वाली चीज़ है ना, मैं तो वैसे भी बहुत, आई वॉज मोर ऑफ अ बैक बेंचर, तो हम बैक बेंचर्स का तो फोकस वैसे भी बहुत ज़ीरो ही होता है। ठीक है ना। वो तो ये सब चीज़ें देखते भी नहीं है। तो ट्रेडिंग में जब आप आते हो, जब आपका खुद का पैसा लगता है, अब जॉब नहीं कर रहे हो आप, कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जॉब में क्या करना, आपने एक रिपीटेटिव टास्क करने बस। ठीक है। अगर आप अकाउंट्स के बंदे हो, आपको डे इन डे आउट सेम चीज़ करनी है, बट ट्रेडिंग में आपको इवॉल्व करना है। आपको हर टाइप की मार्केट कंडीशंस में अपने आपको ट्रेन करना है। कुछ मार्केट कंडीशंस होती है जहाँ पर ये PDL के ट्रेड्स चलते हैं। कुछ मार्केट कंडीशंस होती है जहाँ पर आपके ट्रेंडिंग ट्रेड्स चलते हैं, कैमरेला पिवट्स के आपको मौके मिलेंगे, बट आप पूरे टाइम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और वो जो रीट्रेनिंग होती है ना, जो आपको बेसिकली अपने दिमाग को आपको रीट्रेन करना है, वो आप कैसे करोगे? उसका सिंपल सोल्यूशन है, आपको अपना फियर हटाना पड़ेगा। फियर कैसे हटेगा? फियर, अगर आप 100 क्वांटिटी उठा रहे हो, 5,000 का नुकसान ले रहे हो और आपके हाथ काँप रहे हैं, कट योर क्वांटिटी राइट नाउ। ठीक है। भूल जाओ दुनिया कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, शिट यार अपॉर्चुनिटी निकल गई, क्या 1-2 शेयर में नाटकबाजी कर रहा हूँ मैंने अपना पूरा 1 साल ख़राब किया इस चीज़ पे। मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाता कम से कम 1.5 से 2 साल के अंदर। आई वेस्टेड दिस टाइम। वाई? बिकॉज क्योंकि मेरी मैं कोई जॉब नहीं करता था। ठीक है। मेरे पास एक पॉकेट मनी आती थी, मैं टाइम दे सकता था, बट नहीं, मन नहीं मानता, उस मन को ही मनाना है। और जब तक वो नहीं करोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये ऐसा धंधा है जिसमें पैसा गवा के ही आप सीखोगे, कोई और सोल्यूशन ही नहीं है इस चीज़ का। और वो पैसा गंवाने की क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है, 1 शेयर करोगे या 100 शेयर पे करोगे, बस सीधी सी चीज़ है। 100, 500, 600, अपनी कैपेसिटी के ऊपर मत करो वो चीज़, 1 शेयर से शुरू करो। हमारे अंदर जो एंग्जाइटीज़ होती है ना, ये हमें डर लगता है, हाथ कांपते हैं, दिमाग चलना बंद हो जाता है, कपकपाहट होती है, क्यों होता है? ये सारा रीज़न ही इस चीज़ का है, क्योंकि आपका जो फ्रंटल लोब है ना, जिसका काम है आपको प्लानिंग बताना, आपको ये बताना कि आपको करना क्या है, आपको रिएक्ट कैसे करना है,
आप ब्लड को पीछे फ्लो होने देते हो, और जैसे ही ब्लड पीछे फ्लो होता है, हमेशा एक चीज़ नोट करना, जब भी जिसको भी कुछ सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ होती हैं, उसके पीछे हमेशा दर्द होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़, और सर्वाइकल जो लोग टेंशन भी लेते हैं ना, और उनको सर्वाइकल अगर होता है तो उनको तब भी दर्द होने लग जाता है, स्ट्रेस होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। आप स्ट्रेस लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको वो चीज़ एलिमिनेट करनी है, फियर को, और फियर एलिमिनेट करने का तरीका सिंपल है। आपको पहले अपने पीएनएल से अलग होना पड़ेगा। आपकी मोटिवेशन क्या है ट्रेडिंग में? पीएनएल। अगर पीएनएल आपकी मोटिवेशन है तो मैं आपको सीधी सी चीज़ बोलूँगा, ट्रेडिंग में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। पीएनएल आपकी मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। आपकी मोटिवेशन क्या होगी? आपकी मोटिवेशन होगी ग्रोथ, ठीक है। अगर आप एक शेयर से, आपने अपनी साइकोलॉजी समझ ली, 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, ठीक है, वो क्वांटिटी रख लो कि जिसको लूज करने में आपको लगे बुरा, थोड़ा सा, हल्का सा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जेब से 1 रुपये का सिक्का गिर जाए, नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब यहीं पर 1000 गिरेगा, 500 के 2 नोट, हाँ यार बुरा लगेगा। अच्छा, 200 रुपये का नोट, हाँ बुरा तो लगेगा। 50 का, हाँ सह लेंगे थोड़ा, बस। ये जो सह लेंगे थोड़ा है ना, ये क्वांटिटी ट्रेड करो, सिस्टम पे पहले वर्क कर लो, रीट्रेन। देखो, एक सीधी सी चीज़ है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। किसी भी इंसान का घुटना टूटता है, हाथ टूटता है, कुछ भी टूटता है, प्लास्टर लगता है वहाँ, क्या वो अगले दिन जाके रनिंग करना शुरू कर देता है? ऑब्वियसली नॉट। वो एक जगह पर ऐसे उसका पैर सीधा रहता है, या हाथ सीधा रहता है उसका, ठीक है, या ऐसे रहता है, ऑलराइट। जब तक टेंडन्स, मसल और वो हड्डी, वो सारी चीज़ें एक दूसरे में दोबारा से जुड़ना शुरू होके ग्रोथ होना शुरू ना हो जाए, जब तक आपको वैसे ही रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ जो आप पहले कर रहे थे इंजरी से पहले, वो बड़ा ईजी था, अब ब्रेन के लिए मुश्किल हो रहा है वो, तो आपको उसको रीट्रेन करना पड़ेगा। जितने भी फुटबॉलर्स हैं, एथलीट्स हैं, किसी का भी ले लो आप, उनको नी इंजरीज होती रहती हैं, 6, 8, 10 महीने में दोबारा वापस आ जाते हैं। कैसे आते हैं? इंजरी 2 महीने की होती है, बस 2 महीने में रिकवर कर लेते हैं वो लोग, ठीक है ना। ऑपरेशन हुआ, रिकवरी हुई, बट 6 महीना फिजियोथेरेपी, 1-on-1 ट्रेनिंग, ये सब चल रहा होता है, उसको डेवलप किया जा रहा होता है, बार बार उसको देखा जा रहा होता है। तो एक सीधी सी बात है ना, अगर आप नुकसान कर रहे हो, फियर आ रहा है आपके दिमाग में बार बार, तो उसको भी तो रीट्रेन करना पड़ेगा ना ब्रेन को। वो कब करोगे? वो कौन करेगा आपके लिए? वो मैं करूँगा क्या? वो कोई नहीं कर सकता, वो आपको ही करना है। या तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट को हायर करो जो आपको उस चीज़ में हेल्प करे कि यार मेरे को क्या करना है। ये, क्योंकि ये जो है ना, इसके बारे में अगर हम बातें करते हैं ना, तो उसको बहुत बड़ा एक टाबू माना जाता है कि अरे दिमाग की बातें कर रहा है, पागल है क्या, हम बिल्कुल सही हैं। तो जो लोग ये चीज़ सोच रहे हैं ना, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, जो करना है कर लो, बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी लेके आ जाओ, 90% सक्सेस रेट वाली स्ट्रैटेजी लेके आ जाओ। आप कंसिस्टेंटली पैसा नहीं कमा सकते, मैं आज आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भी दे दूंगा, और बोलो आप, ठीक है। जब तक आप अपने रीट्रेनिंग पे काम नहीं करोगे ना ब्रेन के, आप नहीं ट्रेडर बन सकते। और आपको क्या लगता है सक्सेसफुल ट्रेडर क्या परसेंटेज होती है उसकी? एक सक्सेसफुल ट्रेडर मात्र 40 to 45% टोटल में पैसा कमाता है, बाकी टाइम वो पैसा गवाता है, ठीक है। अब मुद्दे की बात कहाँ आती है? आपने बोला यार ये तो कॉइन टॉस से भी कम हो गया, 50-50, इससे बढ़िया तो हम 50-50 में हम कहीं भी पैसे डाल देंगे, हम तो वेस्ट में पैसे कमा लेंगे। नहीं, वही तो आप समझे नहीं। 50-50 में आप गैम्बल खेलते हो, ठीक है, और जो कॉइन टॉस होता है उसमें आप गैम्बल खेलते हो। जब कैलकुलेटिव आप रिस्क लेते हो, आपको पता है कि जो 40-45% टाइम आप पैसा कमा रहे हो ना, ठीक है, आपको पता है कि लेट्स से कोई रीटेस्ट हुआ, मार्केट ऊपर जा रही है, आई एम पॉजिटिव, यहाँ पर मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। मैंने आपको क्या बोला था कि प्राइस एक्शन पैटर्न्स में ट्राइंगल सबसे लीस्ट रिलायबल है मेरे लिए, ठीक है। अब जो अगर वो सबसे लीस्ट रिलायबल है, तो मैं क्या करूँगा? मैं वहाँ पर अपनी क्वांटिटी कम डालूंगा। मैं देखो, मेरे को नहीं पता कि क्या पता ट्राइंगल से वो 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट भाग जाए, वो मैं मिस भी नहीं करना चाहता। नहीं तो फिर क्या होगा? फोमो किक इन हो जाएगा, एक और फियर आ गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फियर के वेरिएंट्स बहुत हैं, कभी ये वाला फियर आ जाएगा, कभी वो वाला फियर आ जाएगा। तो फियर का हैक क्या है? फियर कभी हटेगा नहीं दीदी, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, फियर हमेशा रहेगा। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है फियर को सप्रेस करने के लिए। जितने भी कमांडोज होते हैं, या आपके NSG हो गया, SPG हो गया, जितने भी हो गए, ये जो सारे तगड़े तगड़े बंदे होते हैं, जो एलीट सोल्जर्स होते हैं, वो यार वो कौन है? वो आपको क्या लगता है कि वो उनकी ट्रेनिंग कुछ नेक्स्ट लेवल होती है? उनका दिमाग ट्रेन किया, वो मेंटालिटी होती है उनकी, एक माइंडसेट होता है उनका, एक कि कहीं भी भेज दो, कुछ भी कर दो, फाड़ के आ जाएंगे।
तो वो चीज़ आपको अपनी बनानी पड़ेगी, वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि डर, देखो डर लगना कुछ गलत नहीं है, रोना, डर लगना, दैट्स ह्यूमन। आपको ध्यान देना है फोकस पे कि यार मैं कम से कम, अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, और अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको सब कुछ दिखेगा। मैं क्या करता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्लियर, और 10 से 12 स्टॉक्स, अभी शायद मेरी लिस्ट में 15-16 है, उसको मैं धीरे धीरे कम करके, मेरा एम है 10-12 पे लेके आ जाऊँ। बस इतने स्टॉक को ट्रेन करना है अपने आप को। स्कैनर भी जो है ना, उसमें अपनी वॉच लिस्ट यही वाली होती है कि मुझे देखना भी ना पड़े। अगर कोई कैमरेला का ब्रेकआउट हो रहा है, या ORB का ब्रेकआउट हो रहा है, या पिवट का ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 10 स्टॉक लिए, इनमें से अगर किसी में हो रहा है तभी ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इन स्टॉक्स की मूवमेंट पता चल गई है कि DLF में अगर ब्रेकआउट होता है ना तो अच्छे वाला होता है, वो जनरली रिवर्स नहीं करता, तो पता है अपने को ये। एशियन पेंट्स में जब ब्रेकआउट होता है ना तो जनरली क्या होता है, वो थोड़ा ना स्टैग्नेंट रहता है और फिर बाद में भागता है, तो अपने को पता चल गई ये चीज़ें, देख देख के बस अपने लिए इतना बहुत है। और अगर कोई स्टॉक चल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, हटा देंगे, किसी और को डाल देंगे, बस इतना करना है आपको, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप बोरिंग ना हुआ लेक्चर, ऑलराइट। तो एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा इसको, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट सम एग्जाम्पल्स। सो ट्रेडर्स, अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में कि फियर क्या क्या, किस टाइप के फियर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चार्ट देखिए, ये है टाटा स्टील का 1 डे का चार्ट, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोट करो यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या है, ये सपोर्ट था, यहाँ ब्रेक हो गया, ये तो अपने को पता है, क्लियर है, ठीक है। फिर सपोर्ट बना रही है, सपोर्ट बना रही है, 4 सपोर्ट बना रही है। यहाँ पर मेरे को, इधर मेरे को क्लियर होने लग गया कि ये जोन जो है ना, ये सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है ये जोन क्या टेकन आउट होगा। अब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई है अगर हम यहाँ से चेक करें तो, ठीक है। तो उसका मतलब कोई तो तगड़ा बंदा है, क्लियर है। क्या हम यहाँ एंट्री कर लेंगे? नहीं। क्यों? ये ऐसे रिवर्स हो गया तो यार कट जाएगा अपना, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, क्लियर है। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाने के लिए ना मुझे एक पुल बैक चाहिए। अब क्या आया, एक पुल बैक आया, क्लियर। अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, इस कैंडल के बाद। क्या है ये कैंडल, अगर आप इस कैंडल को ध्यान देंगे, ये कैंडल क्या है, ये कैंडल आपकी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, और वो भी एक पुल बैक के बाद, ठीक है। और अगर मैं पैटर्न देखूँ तो पैटर्न क्या है, पैटर्न एक फ्लैग पैटर्न है, इसका मतलब बुलिश भी है, तो ठीक है, क्लियर है, ऑलराइट। और किस जोन के ऊपर बना रही है, इसके ऊपर बना रही है। तो अब जो प्लान वाला पार्ट है वो तो अपना सॉर्ट हो गया, प्लान इज सॉर्टेड नाउ। प्लान वाज कि हम लोग पुल बैक पे खरीदेंगे, एंड ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर भी आ गया है, सब कुछ आ गया, तो ठीक है। जो जो अपन ने सोचा था वो सारी चीज़ें इज़ बेसिकली मैच हो रही हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एंट्री ले लूँगा, ठीक है। लेट्स से 1303 पे मैंने एंट्री ले ली। अब स्टॉप लॉस मैं कहाँ लगाऊंगा, 1250 के यहाँ पर है, तो लेट्स से आई विल पुट माई स्टॉप लॉस एट 1240, 1240 पे, ठीक है। तो मोटा मोटी 60 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस हो गया, क्लियर है। अब लेट्स से मैं ले रहा हूँ कितने, मैं ले रहा हूँ आपके मोटा मोटी 100 शेयर्स, मैं 100 शेयर्स ले रहा हूँ, आपके 1-1.5 लाख रुपए के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। 100 शेयर्स ले रहा हूँ मैं। अब मेरा नुकसान कितना है, नुकसान है मेरा 60 पॉइंट है, तो 60 इंटू 100 कितना हो गया, 6000, क्लियर। अब सब कुछ आपके हिसाब से, आपने ये भी सोच लिया कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, ये जाएगी तो मैं नया मोबाइल लूँगा, ये लूँगा, आपने आपकी एक्सपेक्टेशन अपनी डाल ली है दबादब, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये तो ठीक है, फाइन, नो शूज़, बट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। क्या हुआ, ये क्लोज हो गया, 1229 पे क्लोज हो गया, तो मेरे सिस्टम के हिसाब से क्या हुआ, स्टॉप्ड आउट, क्लियर। अब मेरा नुकसान हो गया 6000 रुपये का। अब क्या हुआ है, फियर किक इन हो गया है कि यार मैं जब भी घुसता हूँ ना, मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा तो नुकसान ही होता है हमेशा, मेरा तो फुद्दू कट रहा है बार बार, ये मार के ये सब साले बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, सीधी सी चीज़ है। अब जब ये चीज़ हुई, 2 ग्रीन कैंडल्स आई और दिस वाज टेकन आउट एंड द वॉल्यूम इज ऑल्सो राइजिंग, डिड यू री एंटर,
नो इट डिड नॉट। वाई? क्योंकि आपके दिमाग में दोबारा फियर आ गया। किस चीज़ का? अबे फिर मार देगी यार ये कैंडल, फिर कट जाएगा मेरा, फिर मेरा नुकसान हो जाएगा, अब तो 12,000 का नुकसान हो जाएगा, 6 अब नहीं, अभी नहीं यार, अभी वेट करते हैं। अब क्या होगा, वेटिंग में ना यहाँ ऊपर चला जाएगा, आप एंट्री करोगे यहाँ पर 1400 पे फॉर एग्जांपल। अब आपके पास स्टॉप लॉस भी नहीं है क्योंकि फोमो में आपने खरीद लिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा था आपको। तो अब देखो यहाँ पर कितने फियर आ गए आपके, इधर एंजाइटी आई, ठीक है, इधर फियर किक इन हुआ, क्लियर। अब ये देख रहे हो आप 1400, जैसे ही मार्केट यहां से दोबारा टूटेगी नीचे, तब क्या आएगा, फाइट एंड फ्लाइट मोड। फाइट एंड फ्लाइट मोड क्या होता है? जब आप डर रहे होते हो, आपकी हालत टाइट हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस वाला आपको रोक ले, आप नए नए बंदे हो, ठीक है, आपने नई गाड़ी सीखी है, फर्स्ट टाइम आपको पुलिस वाला रोक ले, तो जो पुलिस वाला है ना वो आपके लिए एक फियर है। आपने कुछ नहीं किया, बट जब उसको लाइसेंस दे रहे होगे आपके हाथ कांप रहे होंगे, ऐसे दे रहे होंगे आप, क्लियर। तो वो एक फियर आ गया आपके अंदर, ठीक है। अभी फियर को दूर कैसे करना है? आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं डर क्यों रहा हूँ, नॉर्मल हो जा, टेक अ डीप ब्रेथ। क्यों बोलते हैं कि टेक अ डीप ब्रेथ, कुछ नहीं हुआ, देख लेंगे, कर लेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम फिक्स करनी है, आपको अगर उसके जड़ तक जाना है, तो आपको इसमें फियर हटाना पड़ेगा। हम फियर कैसे हटाएंगे, हम इसके बारे में समझते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, ऑलराइट। सारी चीज़ें सही थी यहाँ पर, मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने अभी की है, ठीक है। ये इसमें मैंने ट्रेड लिया था, मैंने बोला भी था कि मैंने अगर आप मेरा टेलीग्राम पे जाके देखेंगे, मैंने चीज़ बोली भी थी कि सारी की सारी क्वांटिटी मैं नहीं ले रहा अभी, ठीक है। अभी मैंने कुछ उठाई है, ऑलराइट। मैंने 150 शेयर्स उठाए थे यहाँ पर। मेरा स्टॉप लॉस, मेरी बाइंग थी 1296 पे, और मेरा स्टॉप लॉस था कहाँ पर, 1240 पे, ठीक है। तो मुझे क्या पता था कि यार मेरा सम सॉर्ट ऑफ 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है। मैं ओके हूँ उसके साथ, जो नुकसान होगा देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे जो टोटल क्वांटिटी उठानी थी 400 उठानी थी, मैंने भी 150 उठाई थी। अगर 400 उठाता और ये कैंडल आ जाती तो यार नुकसान लंबा हो जाता, तो वो नुकसान मेरे को चुभता। तो मुझे क्या करना है, मुझे ट्रेड भी लेना है और मुझे इस नुकसान के लिए प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। देखो ट्रेडिंग में फिक्स नहीं है, आपको अनसर्टेनिटी से, आगे फॉग है, कोहरा है, फिर भी आपको चलना है। तो आपको क्या करना है, क्या कोहरे में भागोगे पागलों की तरह, या गाड़ी को 100 की स्पीड में चलाओगे? ऑब्वियसली नॉट। आप क्या करोगे, अपने पार्किंग लाइट चलाओगे, लाइट आप रखोगे और धीरे धीरे चलाओगे, जितना दिख रहा है आगे उतना चलोगे, बस। क्लियर है? यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ये कितनी कैंडल आएगी, तो जो दिख रहा है पहले मैं उसको ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी अपनी रिस्क पे चेक रखता हूँ कुछ। तो अगर पैसे बने, मान लो भाग गया ऊपर 1400 पे चले गया, तो भी भाई 100 पॉइंट निकाल रहा हूँ ना मैं, 15,000 तो फिर भी आ रहे हैं, कम है क्या वो? अब मैं लालच करता रहूँगा ज़िंदगी भर, तो फिर भाई मेरा कटता ही रहेगा, मैं कभी रीट्रेन ही नहीं कर पाऊँगा अपने ब्रेन को। तो व्हाट विल आई डू हियर? यहाँ पर मैंने क्या किया, 150 शेयर्स खरीदे, अपना नुकसान सेट करके रखा हुआ था कि यार 8-9 हज़ार रुपये का नुकसान जो होगा अपना देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आई वॉज रेडी फॉर दिस। 8-9 थाउजेंड का नुकसान, आई वॉज प्रिपेयर्ड। ये ऐसा नुकसान है कि मैं ले सकता हूँ। अब यही नुकसान अगर फॉर एग्जाम्पल 25,000 का होता, 40,000 का होता, 50,000 का होता, तब मेरे को थोड़ा चुभता कि नहीं यार, ये नहीं यार, ये मैं नहीं ले पाऊँगा। क्लियर? तो मैं ये नुकसान ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऑलराइट। मैंने लिखा भी था कि मैं टाटा स्टील से आउट हूँ, क्लियर। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहीं से वापसी दे दी ऊपर, ये भी आया, क्लियर है। मैंने भी एंट्री नहीं ली है। अब मैं एंट्री कब लूँगा, ये जोन आ गया, एक क्लोज और मिल जाए, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा। बट अभी भी मैं क्या करूँगा, एक रीटेस्ट, 2 रीटेस्ट, तो 2 रीटेस्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर जाएगा, ऑलराइट। अगर मैं 8,000 का नुकसान ले सकता हूँ तो मैं दोबारा से सेम एंट्री करूँगा, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर इसके ऊपर क्लोज आता है तो मेरी मान लो 1310, 1315 पे मेरी एंट्री होती है, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 1250 पे ले लो आप, ठीक है। थोड़ा सा 10 पॉइंट बढ़ा लो ऊपर की तरफ, यहाँ रख लो अपना, ठीक है ना। क्वांटिटी अगर आपको उतनी रखनी है तो क्लियर, आप अपना ले लो। मैं यही करने वाला हूँ।
उसके बाद जब ये ऐसे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पर मैं दोबारा डालूंगा 150 क्वांटिटी और, ठीक है, सीधी सी चीज़ है। मुझे उठानी 400 है, बट मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। एक बारी में हेज फंड्स तक नहीं उठाते हैं, वो भी धीरे धीरे उठाते हैं, ठीक है ना। आप बस ये लेवल देख रहे हो कि यार ये तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, यार ये लेवल तो बहुत नीचे हो गया। अरे बार बार मार्केट लेवल बनाती है। मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट चलती कैसे है, ऊपर कंसोलिडेशन, ऊपर कंसोलिडेशन, ऊपर कंसोलिडेशन। तो ये हमने यहाँ पर एंट्री की 150 शेयर की, अब हम यहाँ कर लेंगे एंट्री 150 शेयर की। आप 5-6 दिन के लिए खेल रहे हो क्या, 5-6 दिन के लिए खेल रहे हो तो आप फटाफट बुक कर लो, यहाँ पर बात खत्म। और अगर आप लंबा खेल रहे हो, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1.5 महीना, अगर आप ऐसे प्ले कर रहे हो तो बात खत्म। हर रोज़ क्यों एंटरटेनमेंट चाहिए आपको। ट्रेडिंग में यार 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं इंट्राडे के अंदर, ठीक है ना, आपके महीने में। आप सीधी सी चीज़ है, अगर मेरा जो मैं 7 से 8 दिन के अराउंड मैं पैसे कमाता हूँ, ठीक है, कभी कभार 6 से 7 दिन हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाकी 12-13 दिन मैं पैसे गंवाता हूँ, बट मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि वो 12-13 दिन ना मेरा नुकसान कम से कम रहे। अगर कोई सेटअप पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे ट्रेड तो लेना है भाई, अब क्या करें, ट्रेड तो लेना पड़ेगा, बट ट्रस्ट थोड़ा सा कम है, रैंकिंग सिस्टम उसका कम है, तो क्या करूँगा, क्वांटिटी थोड़ी कम उठाऊंगा। मैंने यहाँ पर कम क्वांटिटी क्यों उठाई, समझो इस बात को। एक तो यूक्रेन का नाटक था, ठीक है, तो रिस्क तो लेना वैसे भी नहीं था। ऊपर से ये जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड जो है मैं आपको समझाता हूँ, ये ट्रेड जो है ये मेरे को ऐसे नहीं मिला। ये देखो आप समझो इस बात को, अगर मुझे ट्रेड ऐसे मिला होता ना, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं अपनी पूरी 400 क्वांटिटी उठाता मिनट से पहले। क्यों, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ये। और कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है एक राउंडिंग बॉटम, जो कि मेरा बेस्ट पैटर्न है, मेरे को उस पर बहुत फेथ है, तो मैं यहाँ प्ले करूँगा। और वो भी देखो फेल हो जाता है, आ गया, कोई टेंशन नहीं है। इसके देखो, इसको फिर भी नहीं तोड़ा, इस लेवल को फिर भी नहीं तोड़ा, फिर यहीं से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ये देख रहे हो, ये रीटेस्ट हो रहा है, ये रीटेस्टिंग चल रही है इधर इस लेवल पे, अब क्लियर है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस पर कम विश्वास है, क्योंकि ये मेरा पैटर्न नहीं बन रहा जो मेरा फेवरेट है, तो मैं थोड़ी कम क्वांटिटी लूँगा। क्यों मैं सब कर रहा हूँ, फियर को सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना। फियर आएगा, बार बार आएगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा उसको। आज भी अगर मैं यहाँ पर 1000 क्वांटिटी उठाऊंगा, मेरे हाथ कांपेंगे, ठीक है ना। 100 पॉइंट पे 1000 के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, मेरा 1,00,000-1.5 लाख का नुकसान है, होगी मेरी हालत टाइट। तो क्या करूँ मैं, मेरे को अपने आप को रीट्रेन करना पड़ेगा। कैसे, छोटी छोटी क्वांटिटी उठा उठा के 1000 तक जाना, ठीक है ना। और रिस्क का ध्यान रखना, अगर लग रहा है कि यार दिस इज़ नॉट वर्किंग, कट योर लॉस, दैट्स इट। तो ये एक तरीका है अपने दिमाग से फियर को हटाना या उसको सप्रेस करना। देखो हटेगा नहीं, सप्रेस ज़रूर हो जाएगा, तो उस पर ध्यान दो। मैं यहाँ पर ये बातें नहीं करूँगा कि आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, ये वो आप वैसे भी कर लोगे। यहाँ पर साइकोलॉजी को ट्वीक करना है, अपने दिमाग को घुमाना है कि करना क्या है अपने को, ठीक है। अब एक और फियर के बारे में बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं फियर ऑफ एंटिसिपेशन, ठीक है। आप ना हर चीज़ एंटिसिपेट करने लग जाते हो उसके होने से पहले, ठीक है। ये एक ट्रेडर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको इंट्राडे में मैं डिस्कस करूँगा, ऑलराइट। अब क्या होता है, पहली कैंडल बनी, क्लियर है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स यहाँ पर ना बाइंग कर लेते हैं, क्यों, गैप अप हुआ है, फटाफट बाइंग कर लो, या फिर सेल कर देते हैं, अरे बहुत बढ़ गई मार्केट, अब तो गिर जाएगी, बहुत बढ़ गई यार मार्केट, भाई इतनी मार्केट तो टूटी जाती है, कर लेते हैं। एक आधी बार अगर उनको वहाँ से प्रॉफिट मिल जाता है तो वो लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है, उनको लगता है यही ठीक तरीका है। अब आपको ये नहीं करना, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको मार्केट्स को सुनना पड़ेगा। मार्केट क्या बोल रही है, मार्केट ब्रेथ क्या कर रही है, ठीक है, चार्ट क्या बोल रहा है। सुबह सीधी सी बात है, गैप अप हुआ, मार्केट में कैंडल आई, क्या ये कैंडल कन्विंसिंग है, ये कैंडल ये बन रही है, नहीं यार ये तो विक और बॉडी ऑलमोस्ट सेम है, नहीं यार मज़ेदार नहीं है, थोड़ा सा और कॉन्फर्मेशन। अब बाद में क्या हुआ, एकदम से रेड, क्या मैं यहाँ पर शॉर्टिंग करूँगा, ऑब्वियसली नॉट। क्यों, क्योंकि ये बस यहाँ से तोड़ा है इसने भी, मुझे एटलीस्ट पहले 15-20 मिनट 25 मिनट ऑब्जर्व करना है। अगर मार्केट ने इस लेवल पे यहाँ पर एक रेड कैंडल दी होती और नीचे वापस जाती तो मैं क्या करता, तब मैं करता शॉर्ट, क्योंकि अब मुझे कंफर्मेशन मिल गई है कि हाँ यार वी वैप गैप अप के बाद मार्केट 20-25 मिनट के बाद वी वैप के नीचे है, तो उसका मतलब टिक ही नहीं पा रही उसके ऊपर, तो अपन क्या करेंगे, अपन शॉर्ट करेंगे,
ठीक है, हमने एंटीसिपेट नहीं किया, हमने देखा, हमने मार्केट्स पे क्या करा, वी वर वेटिंग, वी वर जस्ट वॉचिंग। मतलब क्या है, आई एम अ गुड लिसनर, मैं सुनना चाहता हूँ मार्केट क्या बोल रही है, कौन से इंडाइसेस ऊपर हैं और कौन से आपके अलग अलग जो हमारे इंडेक्सेस हैं, या फिर बैंक का हो गया या किसी का भी हो गया, आईटी हो गया, ये क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स अप हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे, आप देखोगे, पहले ऑब्जर्व करोगे, आप एकदम से हॉप इन नहीं करोगे। लोग गलती क्या करते हैं, घुस जाते हैं फिर सोचते हैं, फिर क्या होता है, ये आ जाता है, ठीक है ना, फाइट एंड फ्लाइट मोड आ जाता है जब ऐसे रेड कैंडल्स दिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो दिमाग आगे पीछे होने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है। 4 लोगों से इंस्टाग्राम पे 10 जगह पूछना शुरू कर देते हैं, क्या करूं, क्या सुनना चाहते हैं वो कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अगर कोई नहीं बोलेगा तो हालत टाइट हो जाती है, अगर कोई बोल दे तो जो मैंने आपको बोला था कि ब्लड फ्लो पीछे जाता है वो आगे आ जाता है। अब अच्छा लग रहा है, हाँ ये तो ठीक है, सही कह रहा है यार, बंदा अच्छा है यार, उसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, अच्छे ट्रेड्स बताता है वो, हाँ सही कह रहा होगा, बस बात खत्म। तो आपने अपने आप को ट्रेन ही नहीं किया उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने वेट करना है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो बड़ा आसान है, पोस्ट मार्केट बता रहे हो आप। अरे यार, प्री मार्केट के अंदर भी यही आप करते हो और मेन मार्केट्स में भी आप यही करते हो। आप क्यों घबरा रहे हो, क्योंकि आपको उस टाइम पे फटाफट ट्रेड लेना, आपकी नीड है, आपको पैसा चाहिए किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए आपकी नीड आ रही है। और जब आपकी नीड आएगी ना, तब आप गलत डिसीजंस लोगे, आप डेस्परेट होगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं इस कैंडल की ब्रेक की वेट करूँगा, मैं तब ट्रेड लूँगा। ठीक है, क्यों, ये कैंडल आई, पहली कैंडल थी ये दिन की, 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल थी, मुझे चाहिए कि ये कैंडल शुड बी टेकन आउट। क्या पता इस कैंडल से ऐसे नीचे आ जाए, बाहर आ जाए, मेरा क्या होगा, मेरा कट जाएगा। तो आई विल वेट, आई वॉन्ट टू बी ए स्नाइपर इन द मार्केट्स। बार बार हर जगह ट्रेड नहीं करना, ध्यान रखो इस बात को, डू नॉट ट्रेड एवरीवेयर। जब सेटअप आए तब ट्रेड करना है। चलो यहाँ ट्रेड नहीं लिया तो यहाँ ले लो, ये दोबारा आ गया सेटअप और अपना प्ले करो, बस सीधी सी चीज़ है। ये राउंडिंग बॉटम बना था, एक पुल बैक की मैं वेट करता, फिर मैं ट्रेड लेता। क्या पुल बैक आया मेरा, नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा कोई ट्रेड नहीं है, मैं कुछ ऐड नहीं करूँगा यहाँ पर। मेरे को ट्रेड यहाँ मिला और यहाँ मिला, बस दैट्स इट, सीधी सी चीज़ है। अगर आप और एग्जाम्पल देखोगे निफ्टी के अंदर ही, ये देखो आप, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, मार्केट यहाँ पर क्लोज कर रही है इस दिन पे, यहाँ पर ओपन हुई, ऊपर गई, रिजेक्ट हो गई, बट मेरे को अभी डाउट है, मुझे थोड़ा कॉन्फर्मेशन चाहिए। कॉन्फर्मेशन में या तो मैं इधर ट्रेड लूँगा या फिर मैं वेट करूँगा कि एक बार और उसके ऊपर जाए और रिजेक्ट करे। अगर मुझे शॉर्ट ही करना है तो मैं यहाँ शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इधर शॉर्ट कर सकता हूँ और स्टॉप लॉस। और एक और चीज़ कंफर्म कर रही है, आप देखो मार्केट को, आप फियर आता रहेगा जब तक आप मार्केट को देखोगे नहीं। यू आर नॉट अ गुड लिसनर। जो लोग अच्छी तरह सुनते हैं ना अगले को, उनको नॉलेज मिलती है। जो लोग अपनी बजाते रहते हैं, अपनी बोलते रहते हैं, तो उनको कभी कुछ सीखने को थोड़ा ना मिलेगा। उनको तो पता है वो क्या बोल रहे हैं, तो आप वो क्यों सुन रहे हो, आप अगले की सुनो ना। तो ये मार्केट्स में आपको इसकी सुननी है। क्या बना रही है मार्केट, पैटर्न बना रही है, एक हाई लोअर हाई का पैटर्न। यहाँ क्या बन रहा है, हायर लो का पैटर्न। ठीक है, तो एक साइड ब्रेक होने वाली है और मार्केट ने रिजेक्शन दिया है कहाँ से, प्रीवियस डे हाई से। ठीक है, और वो भी ट्रेंड डे के। तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट्स प्रोबेबिलिटी, द एरिया ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इज डाउनवर्ड्स। ऊपर तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस मिल रहा है अपने को, तो ऊपर तो नहीं जा रही, और हायर लोअर हाइज भी बना रही है, तो उसका मतलब ऊपर डाउट है। तो अपन क्या करेंगे, अपन नीचे की तरफ खेलते हैं। ठीक है, या तो इस ब्रेक पे खेल लो या यहाँ खेल लो। ठीक है ना, बस मेरा टारगेट जनरली यहाँ होता है या फिर प्रीवियस डे लो होता है। मार्केट हमेशा प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाईज को टेस्ट करती है, और या फिर प्रीवियस डे वी वैप को टेस्ट करती है। ये जोन्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं जहाँ पर मार्केट मेक और ब्रेक करती है। तो अगर आप बस इन्हीं जोन्स पे ध्यान दे लो तो फियर जो है ना कहीं भी घुसने का, वो ख़त्म हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू फोकस अपॉन। ओके, आई होप एग्जाम्पल्स क्लियर थे आपके लिए, आपको कुछ समझ में आया इनसे। मैं ऐसी चीज़ पकड़ रहा हूँ जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, मत करो ना उसको। एक बार रिपीट कर दिया, बंद कर दो,
पैसा कमाने मत आओ, पहले इसको ठीक करो जो वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा मार्केट्स में। जब आप बैठते हो, आप आ जाते हो, आंख मीटते मीटते मार्केट्स में आ जाते हो, अरे मार्केट तो 200 पॉइंट अप है, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह पीछे स्कैम का म्यूजिक लगा लेते हो, ठीक है। उसके बाद अरे 4 लॉट ले लेते हैं, बात खत्म, देखी जाएगी। थोड़ी फिर आप घूमने फिरने चले जाते हो, नुकसान देखते हो 11,000 का हो रहा है, बस हालत टाइट कि यार 50,000 की सैलरी थी, 11,000 का नुकसान कर लिया, यार मेरी तो हालत टाइट हो गई। मैं तो क्या क्या उम्मीद लगे बैठा हुआ था कि मैं आईफोन लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, अब मैं क्या करूँ? ये ट्रेडिंग है ही जुआ भाई। तो आप अपने आप को, अब आपका पीछे का ब्रेन बोलना शुरू कर दिया, आगे का ब्रेन बंद हो गया है, ठीक है ना। फियर किक इन हो चुका है, उसी फियर को सप्रेस करना है। तो क्वांटिटी छोटी करो, समझो मार्केट की मूवमेंट्स को, ठीक है। ये मेरा बोलने का मतलब था। आई होप ये 2 एग्जाम्पल्स ने आपको कुछ सिखाया हो, एक्सप्लेन करा हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स मीट इन द आउटरो। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको टू द पॉइंट जो एक्चुअल में ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम होती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता एक्चुअली। सबके सब आपको सिस्टम, ट्रेडिंग प्लान, ये सब बताते हैं। वो देखिए, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है, वो ट्रेड प्लानिंग है, ठीक है। अगर साइकोलॉजी ठीक करनी है तो आपको रीट्रेन करना पड़ेगा अपने दिमाग को, ठीक है। और जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बड़े बड़े एथलीट्स ट्रेन करते हैं अपने दिमाग को, वो इट्स ओके। आप जाके पढ़िए माम्बा मेंटालिटी के बारे में, ठीक है। डॉक्टर ब्रेट स्ट्रीनबार्जर, जिन्होंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 लिखी है, बुक भी बहुत अमेजिंग बुक है वो, ऑलराइट। तो जाके पढ़िए, मैं नीचे रेफरेंस दे दूंगा उनके। सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, बट इनका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में इतना पावरफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, वो एक मेंटल ब्लॉक में हैं, उनकी ट्रेडिंग अफेक्ट हो रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आप ज़रूर उनसे शेयर कीजिएगा जिससे उनको हेल्प हो एंड वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें एंड अपनी ट्रेडिंग करियर को प्रॉस्पर कर सकें, ओके। एंड आई होप आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो, आप भी प्रॉस्पर करें एंड ये वीडियो काश आपको ढंग से हेल्प करे एंड आप अपने दिमाग को रीट्रेन कर सकें, ओके। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।